क्या आपका भी बिजनेस एसएमबी है और क्या आप भी अपनी पहुंच सिर्फ गली मोहल्ले तक नहीं बल्कि पूरी दुनिया तक बनाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। लेकिन पहले यह बात भी जानना बहुत ज़रूरी है कि यह जो नवंबर-दिसंबर का महीना है, आपके लिए ऑनलाइन आने का सबसे बेहतरीन मौका है। और अगर आपके मन में भी यह सारे सवाल एक चल रहे हैं कि मेरा एक छोटा-सा बिजनेस है, मध्यमा आकार का बिजनेस है, मुझे ऑनलाइन बिजनेस लेके आना है, तो मुझे क्या करना होगा? क्या यह सही रहेगा या नहीं रहेगा? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो यह वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम जानेंगे कि ऑनलाइन बिजनेस लाना क्यों ज़रूरी है। जो लोग कहते हैं कि नहीं, मेरी तो ऑफ़लाइन दुकान चल रही है, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या वो ठीक कह रहा है या नहीं? नमस्कार, मैं धर्मेंद्र यादव स्वागत करता हूँ डीएम इकोसिस्टम में, और हमेशा आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और यूज़फुल वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। टिप्स एंड ट्रिक्स वाले भी लाता रहता हूँ, और यह उम्मीद रखता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों के अपने-अपने अलग-अलग छोटे-छोटे बिज़नेसेस भी होंगे, जो ऑफ़लाइन मोड में भी चला रहे होंगे। कुछ लोग ऑनलाइन भी चला रहे हैं। उनको कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे ऑनलाइन लेके आना है, इस विषय पे कई सारे वीडियोस मैं बना चुका हूँ पहले भी, लेकिन यह वीडियो भी आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। मान लीजिए आपकी एक दुकान एक गली के कोने पर है। अब जितने लोग उस गली से गुजरेंगे, सिर्फ़ उतने ही लोग आपकी दुकान पर आएँगे या आपके कस्टमर होंगे। लेकिन जब आप ऑनलाइन जाते हैं, तो यह गली नहीं, पूरा देश आपकी दुकान को जानेगा, और आपकी दुकान पे क्या मिलता है, वह उसके बारे में जानेगा, और सीधे-सीधे घर बैठे कोई भी व्यक्ति आपकी दुकान से वह सामान खरीद लेगा। यानी यह जो गली है, यह पूरे देश का एक हाईवे बन जाएगा। अगर आज आपसे कोई कहता है कि ऑनलाइन आने का कोई फ़ायदा नहीं है, या मेरी दुकान तो भैया ऐसी अच्छी चल रही है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, तो समझ लीजिए वो एक बड़ी गलतफ़हमी में जी रहा है। 2025 में या इससे आगे आने वाले समय में ऑनलाइन आना वैसे ही है जैसे 20 साल पहले फ़ोन रखना ज़रूरी था। यह आपकी सफलता की बुनियाद है। आज से 20 साल पहले जिन लोगों ने कहा था कि हमें फ़ोन की ज़रूरत नहीं है, आज वही लोग 2-2 फ़ोन लेकर चल रहे हैं, और उस फ़ोन की वजह से ही उनका जो बिज़नेस है, वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। कुछ पॉइंट्स समझ लेते हैं कि जब आप ऑनलाइन आते हैं तो उससे क्या फ़ायदा होता है। सबसे पहली तो आपकी जो पहुँच है, यानी जो रीच है, वो बढ़ती है। आपकी दुकान दिन में 10 घंटे खुलती है, लेकिन आपकी वेबसाइट 24 घंटे खुली रहती है। एक ऐसा सेल्समैन है जो कभी छुट्टी नहीं लेता। यानी अगर रात को 12 बजे भी किसी को शॉपिंग करनी है, तो आपकी वेबसाइट पे जाएगा, वह अपना आइटम को ऐड टू कार्ट कर लेगा, या आपकी दुकान में जो-जो आइटम्स हैं, उनको देख लेगा, और वो आपके बारे में अच्छे से जान जाएगा। 12 बजे भी अगर किसी को फुर्सत मिलती है, भले ही ऑर्डर आए और आप सुबह भेज दो, कोई दिक्कत नहीं। आपकी पहुंच आपके मोहल्ले से पूरे शहर, पूरे राज्य और पूरे देश तक हो जाती है। ऑनलाइन आने पर आपको दिल्ली, मुंबई या देश के किसी भी कोने से ऑर्डर मिलने शुरू हो जाते हैं। दूसरी चीज़, क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट बढ़ता है। लोगों को आपके बारे में जानने को मिलता है। देखो, आज के समय में ऐसा कोई भी कस्टमर नहीं है, इक्का-दुक्का को छोड़ के, जो आपके प्रोडक्ट को खरीदने से पहले आपके बारे में जानकारी नहीं जुटाता है। गूगल पर जाके चेक नहीं कर लेता, आपके बारे में आपके रिव्यूज़ कैसे हैं, आपके बारे में लोग क्या बात कर रहे हैं, और आपकी वेबसाइट पर किस तरह का आपने टेम्पलेट लगा रखा है। आपकी जो ऑनलाइन मौजूदगी है, वह कैसी है, और इसी सब से ग्राहक आपके बारे में अंदाज़ा लगाता है कि आपका बिज़नेस किस तरह का है, भरोसेमंद है या नहीं। एक अच्छी और प्रोफ़ेशनल वेबसाइट होना बिल्कुल वैसे ही है आपके ऑनलाइन बिज़नेस के लिए, जैसे आपकी दुकान पर एक साफ-सुथरा बोर्ड लगा होना बहुत ज़रूरी है। यह ग्राहकों को भरोसा दिलाता है आपके बिज़नेस के बारे में कि आपका बिज़नेस वाक़ई में अच्छा चल रहा है। एक और भी पॉइंट है कि यह जो है कॉस्ट इफ़ेक्टिव मार्केटिंग का भी एक माध्यम है। ऑनलाइन मार्केटिंग जैसे फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम ऐड बहुत सस्ते होते हैं,
और आप सीधे उन लोगों तक अपना विज्ञापन पहुंचा सकते हैं जिन्हें आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है या जिन लोगों को आपके प्रोडक्ट की ज़रूरत है। जैसे अगर आपका प्रोडक्ट कुछ खास उम्र के लोगों के लिए है, मान के चलिए 18 से 35 साल के लड़कों के लिए आप कुछ बना रहे हैं, कोई जीन्स बना रहे हैं, कोई शर्ट बना रहे हैं, तो केवल उन्हीं लोगों को वह ऐड दिखाई देगा। दूसरा, कॉम्पिटिटिव रहने के लिए भी यह बहुत ज़रूरी है। यानी आप मार्केट में अगर आपका कोई कॉम्पिटिट है, वो ऑनलाइन पहले से आ चुका है और आप नहीं हैं, तो आपका भी ऑनलाइन आना उतना ही ज़रूरी है। तो अगर आपका कॉम्पिटिट ऑनलाइन आ गया है और आप अभी तक सिर्फ फ़ोन पर ही ऑर्डर ले रहे हैं, तो आप पीछे छूट जाएंगे। ऑनलाइन आना आज के दौर में दौड़ में बने रहने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इसे हम कुछ आम जीवन के एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मान लीजिए आपकी एक बेकरी की दुकान है। आप सिर्फ बाजार के अंदर ही हैं, तो सिर्फ वही लोग आपका केक खरीदने आएंगे जो पैदल या गाड़ी से वहां पर गुजर सकते हैं या आ सकते हैं। ऑनलाइन आने के बाद क्या होगा? आपने एक छोटी सी वेबसाइट बनाई, उसे इंस्टाग्राम पर डाल दिया और गूगल माय बिजनेस पर रजिस्टर कर दिया। अब दूर का कोई भी ग्राहक अपने बच्चे के लिए जन्मदिन का केक खरीदने के लिए रात के 10 बजे भी ऑनलाइन ऑर्डर दे सकता है और आपकी बेकरी अब 10 किलोमीटर दूर के एरिया में पहचानी जाएगी। इसका फ़ायदा यह हुआ कि ऑनलाइन आने से जो आपका बिजनेस है और आपके ग्राहकों का दायरा है, लगभग 5 गुना बढ़ जाएगा। सेकंड एग्जांपल, अगर आपकी कोई हैंडमेड ज्वेलरी बनाने वाली दुकान है जो अभी तक ऑनलाइन है, तो जो आपके आसपास के लोग हैं, या तो सिर्फ वही आएंगे या फिर अगर आपने दोस्तों का कोई ग्रुप बना रखा है, तो वही आपको सिर्फ सेल दिला पाएंगे। तो आपकी जो सेल साल में 3-4 बार होती है, ऑनलाइन आने के बाद में मान लीजिए आपने होस्टिंगर से एक सस्ती सी होस्टिंग ले ली, अपनी वेबसाइट बना ली और अपनी ज्वेलरी की जो ज़बरदस्त तस्वीरें हैं वहाँ पे आपने शेयर कराई, बढ़िया तरीके से फ़ोटो खींच के। अब आप पूरे भारत में कुरियर से अपनी ज्वेलरी भेज सकते हैं। फेसबुक पर एक ऐड चला दिया और सिर्फ उन लड़कियों को टारगेट किया जिन्हें हैंडीक्राफ्ट की जो ज्वेलरी है वो पसंद है। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी बिक्री सेशनल ना रहकर साल भर होती रहेगी और आपकी जो कमाई है वो कई गुना बढ़ जाएगी। अब तीसरा एग्जांपल लेते हैं। मान के चलिए आप कोई इलेक्ट्रिशियन हैं या आप कोई सर्विस प्रोवाइडर हैं। अब आप सिर्फ फ़ोन कॉल पर ही अपने जो ऑर्डर्स हैं वो लेते हैं और इसका नुकसान ये होता है, केवल आस-पड़ोस के लोग ही आपको जानते हैं। लेकिन ऑनलाइन आने के बाद में आप अपनी सर्विस को गूगल माय बिज़नेस पे लिस्ट कर सकते हैं और लोगों को अच्छी सर्विस देने के बाद उनको रिव्यू देने के लिए बोल सकते हैं। अब जब भी कोई व्यक्ति नियर बाय इलेक्ट्रिशियन सर्च करेगा, तो आपका नाम 5 स्टार रिव्यू के साथ सबसे ऊपर आएगा और इसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। जबकि ऑफलाइन बिजनेस सिर्फ पुराने ग्राहकों पर ही निर्भर रहता है। वहाँ पे उसे रिव्यू दिखेंगे, भाई इन्होंने तो बड़ा अच्छा काम किया है, उसके बाद वो आपको ही काम देगा। तो आपने देखा, ऑनलाइन आना सिर्फ वेबसाइट बनाने तक ही सीमित नहीं है, यह आपकी दुकान की जो चार दीवारी है उसे तोड़कर अपने बिजनेस को सचमुच बड़ा बनाने के बारे में है। अब चलिए समझते हैं कि एसएमबी बिजनेस को ऑनलाइन कैसे लाएं या इसके सरल तरीके क्या हो सकते हैं। देखो, ऑनलाइन आना कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। 5 स्टेप्स हैं जिनकी मदद से आप आसानी से ऑनलाइन वन आ सकते हैं। तो पहला जो स्टेप है वो है, आपको सबसे पहले अपनी जो वेबसाइट है वह बनानी है। दूसरा, पेमेंट और डिलीवरी वाले सिस्टम को भी सेट करना है। ग्राहकों से पैसे लेने के लिए आप पेटीएम, रियरपे जैसी वेबसाइट से कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपकी वेबसाइट बन चुकी है, तो उसको अपने वेबसाइट के साथ में कनेक्ट करके एक बढ़िया सा कुरियर पार्टनर चुन सकते हैं। कुरियर पार्टनर के रूप में हम जैसे शिप रॉकेट जैसी सर्विस हैं उनको भी इंटीग्रेट कर लेते हैं, जिसकी मदद से हम पेमेंट तो रेजर पे या पेटीएम से लेते हैं और शिप रॉकेट जैसी सर्विस से कुरियर के थ्रू अपने सामान को देश या विदेश में भी भेज सकते हैं। साथ में जो तीसरा स्टेप है उसमें आप क्या कर सकते हैं,
आपका अगर ऑफलाइन स्टोर है तो आप गूगल माई बिजनेस पर अपनी दुकान को रजिस्टर कर सकते हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति आपके इलाके में अगर कुछ भी सर्च करे तो आपका नाम सबसे पहले दिखे। पुराने ग्राहकों से रिव्यू लेना बहुत ज़रूरी है। उनके रिव्यू के आधार पर ही गूगल माई बिज़नेस पर जो आपका बिज़नेस है वो पहले दिखाई देगा। इसके अलावा सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाना भी ज़रूरी है। आप उस पर आपका एक्टिव रहना भी ज़रूरी है। जैसे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अपने नए प्रोडक्ट की तस्वीर बनाकर डाल सकते हैं। आप रील बना सकते हैं और अपने कस्टमर से सीधा जो कनेक्शन है वो बना सकते हैं। आप देखिए ट्रेंडिंग सॉन्ग्स के साथ में भी रील बना के डाल सकते हैं। आप लाइव आ सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को सीधे अपने कस्टमर्स को दिखा सकते हैं। तो कोई भी लोकल कस्टमर होगा वो सीधे आपकी दुकान पर आएगा, क्योंकि हर कोई कस्टमर जब सड़क पे से गुजरता है तो दुकान के अंदर क्या सामान रखा है यह देखना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। भले ही वह आपकी दुकान का बोर्ड देख ले, सोशल मीडिया पर आने से यह सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। इसका जो अगला स्टेप है उसमें आपको अपने डाटा को समझना है। ऑनलाइन आपको सब कुछ पता रहता है कि कौन से प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहे हैं, ग्राहक कहाँ से आ रहा है, और इस डाटा का इस्तेमाल करके आप अपने बिज़नेस को और भी बेहतर बना सकते हैं। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे, भाई यह सब तो ठीक है, लेकिन मेरे लिए ऑनलाइन आना बहुत कठिन है। मुझे ना तो कोडिंग आती है, ना वेब डिज़ाइनिंग आती है। अब मैं वेबसाइट बनाऊँगा कैसे? दोस्तों, ये सबसे बड़ी गलतफ़हमी है। 2025 के अंदर वेबसाइट बनाने के लिए ना आपको कोडिंग आने की ज़रूरत है और ना ही आपको वेब डिज़ाइनिंग की ज़रूरत है। यह बहुत आसान हो चुका है। 10 साल का बच्चा भी अब अपनी वेबसाइट बना सकता है, और मैंने इसके बारे में कई सारे वीडियोस में भी बताया है कि कैसे आप बहुत कम टाइम में अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। थोड़ा-सा मेहनत और करेंगे तो और बेहतर हो सकती है, लेकिन कम समय में भी वेबसाइट बनाई जा सकती है। लेकिन पहले जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि अगर आपने वेबसाइट बनाने के बारे में सोच ही लिया है तो नवंबर और दिसंबर का महीना आपके लिए ऑनलाइन आने का सबसे बेहतरीन मौका क्यों हो सकता है? क्योंकि इन महीनों के अंदर यानी नवंबर और दिसंबर में वो टाइम होता है जब बहुत सारी होस्टिंग कंपनियां, जैसे कि होस्टिंगर जैसी भी बड़ी-बड़ी जितनी भी कंपनियां हैं, वो साल की सबसे भारी छूट देती हैं। और इसमें ब्लैक फ्राइडे जैसी सेल भी आती हैं, जिसमें बहुत ज़बरदस्त और धांसू डील मिलती हैं। अगर आप इस वक्त होस्टिंग लेते हैं तो सीधे हज़ारों रुपए की बचत कर सकते हैं। यानी पूरी साल आपको ऐसे मौका नहीं मिलता जब आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लाने के लिए इतनी कम कीमत में, कम लागत में उसको शुरू कर सकते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि ऑनलाइन आने का जो पहला स्टेप है, वह है एक शानदार और तेज़ और सुरक्षित वेबसाइट बनाना। अब यह वेबसाइट बनाने के लिए आपको चाहिए क्या? तो यहीं पर आपको चाहिए एक बेस्ट होस्टिंग सर्विस, और मैं बहुत सालों से एक बेस्ट होस्टिंग सर्विस का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरी जितनी भी वेबसाइट्स हैं यहीं पर चल रही हैं, और यह है होस्टिंगर, और यही कारण है कि मैं आपको इसे रिकमेंड कर रहा हूँ। और इस टाइम पर होस्टिंगर पर बहुत ज़बरदस्त डील चल रही हैं। अगर आप, जैसे मैंने बताया कि नवंबर-दिसंबर के महीने में वेबसाइट बनाते हो, तो यहाँ पर आपको बहुत सस्ते में बहुत सारे ऑप्शन मिल सकते हैं।